आज बाबूजी बहुत खुश हो जाएंगे। हम 8:45 से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। हाँ भाभी, हम बाबूजी के बनाए नियम मान रहे हैं। और वैसे भी बाबूजी से हिसाब मांगने से पहले उनको पटाना तो पड़ेगा ना। बाबूजी हमसे खुश होंगे तो हिसाब मांगने पर नाराज नहीं होंगे। हा? आपकी ना यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर पैसेंजर को एक ही टिकट से नापते हो। बाबूजी है वो आपके। कोई नई बात नहीं है। भैया, आपकी टेंशन क्यों टाइट है? पता नहीं, गर्मी लग रही है। तो पंखा चला ना, फुल स्टॉप। पर चाचू, पंखा ऑन है। हाँ। हाँ? गोमुख, तुझे गर्मी नहीं लग रही है? तुझे डर लग रहा है? अबे डर मत, बाबूजी तुझे काटेंगे नहीं। भैया यही बात मैं आपको कह रहा हूँ, बाबूजी आपको काटेंगे नहीं। डॉट 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 डॉट। इस बार आप बात शुरू करना, फुल स्टॉप। हमेशा बड़ा भाई होने की दुहाई देकर मेरी धुलाई करवा देते हो। डॉट 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 डॉट। अच्छा ठीक है, डर मत, इस बार मैं तुझे काटूंगा। हाँ? बात करूंगा, इस बार मैं बात करूंगा। क्या बात करनी है बेटा? बाबूजी वो। हरिओम दादाजी। हरिओम हरिओम। बेटा बहुत भूख लगी है, चलो सब लोग शुरू करो। क्या बात है, आज तो 9 बजे से पहले पहले सब लोग टेबल पे जमा हैं? आपको पटाने के लिए बाबूजी। हाँ? पटाने के लिए? नहीं बाबूजी, आपको बताने के लिए। हाँ? कि आपके बच्चे आपकी कितनी इज्जत करते हैं। ये बताने की क्या जरूरत है बेटा, मुझे पता है। आपको नहीं पता है बाबूजी। क्या नहीं पता बेटा? यही कि आपकी इज्जत के साथ साथ आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। बोलना। हाँ हाँ बाबूजी, वी ऑल लव यू। डॉट 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 डॉट। बाबूजी, गोमुख ने तो आपके लिए पोएम भी लिखी है। सुना ना बाबूजी को। सुना बेटा, सुनाओ। पोयम। हाँ, जॉनी जॉनी। यस बाबूजी। ईटिंग शुगर? क्वेश्चन मार्क। नो बाबूजी। टेलिंग अ लाई? क्वेश्चन मार्क। नो बाबूजी। ओपन योर माउथ। बाबूजी। हरिओम हरिओम हरिओम। भैया आप बोलिए ना। क्या? वही जो आपको बोलना था। डॉक्टर डॉक्टर। क्या? बेटा, तुझे भी कोई पोएम सुनानी है क्या? मुझे मुझे भी पोएम सुनानी है। मेरी पोएम है रोज इज रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माय बाबूजी आई लव यू आई लव यू आई लव यू। बहुत अच्छा। ये तो आप मेरे लिए बोलते हो। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबूजी, अब लव तो लव होता है, बीवी के लिए हो या बाबूजी के लिए। करेक्ट। बात तो तेरी सही है बेटा। हाँ। तुम लोगों की कविता से प्रेरित होकर मेरे अंदर भी एक कविता फूट रही है बेटा। तो फोड़िए ना बाबूजी। घोड़ा इज फास्ट, बेवकूफ इज उल्लू, एंड माय डियर गोटक, बाबूजी लव्स यू टू टू टू। वाह वाह बाबूजी वाह, बहुत अच्छी कविता थी। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं बाबूजी, और बेहिसाब करते हैं। हमने कभी प्यार का हिसाब नहीं रखा, आपने भी प्यार बेहिसाब रखा। पर बाबूजी आप ही कहते हो कि हिसाब जरूरी है। हिसाब ना मिले ऐसी भी क्या मजबूरी है। हिसाब रहेगा तो अच्छा रहेगा, बाप बाप बच्चा बच्चा रहेगा। हाँ, कुछ ना होगा खराब। बाबूजी हम मांगना चाहते हैं हिसाब। हाँ बाबूजी, हम हिसाब मांगना चाहते हैं। अरे वाह घोटक, क्या कविता बनाई तुमने? तुम रेलवे में टीसी हो या कवि? हाँ, कवि भी होगे, तभी तो कविता बनाई। भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ बिल्लू, तू कैसी है? अरे रुको, खाने के टेबल से बात पूछना। बैठो बैठो। तू क्या बैठा है? उठ, मुझे खाना है। क्या बात है बुआ जी? प्रणाम, आप बिल्कुल सही टाइम पे आई है। बिल्लू, तुम अचानक इस वक्त? अरे भैया हम डॉक्टर के यहाँ गए थे घुटने की दर्द के दवा के लिए, तुम्हारे लिए भी लेके आए। हाँ?
बाबूजी के घुटनों में दर्द नहीं है। कभी तो होगा ना, एडवांस में लाई हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। भैया कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग इकट्ठा खाना खा रहे हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, तुम्हारे दिए हुए नियम भूले नहीं है। हाँ बिल्लो, मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। बेटा गोटर, तुम कुछ हिसाब की बात कर रहे थे क्या? किस चीज का हिसाब मांग रहे थे बेटा? बोलो ना भैया, हिसाब में बहुत पक्के हैं। बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं बाबूजी, वो आपने सवाल दिए थे ना हिसाब के, वो हो गए। हाँ, मुझे और हिसाब चाहिए बाबूजी, ताकि मेरा हिसाब मजबूत हो जाए। फिक्र मत कर बेटा, मैं तुझे हिसाब दूंगा। तेरा हिसाब एकदम मजबूत कर दूंगा बेटा। क्या फालतू के हिसाब के चक्कर में पड़े हो? कब तक ऐसे टहलते रहोगे? बाबूजी के सामने तो मुंह नहीं खुला। मुंह खोला था ना, कितनी अच्छी पोएम सुनाई थी। आपको शर्म नहीं आती? जो पोएम मुझे सुनाते हो वो बाबूजी को चिपका दी। वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गई यार। जो निकलना चाहिए था वो तो निकला नहीं, फुल स्टॉप। वो बुआ जी आ गई ना एंड टाइम पे, तो बुआ जी के सामने कैसे हिसाब मांगता मैं? तो आप मांग लो हिसाब, फुल स्टॉप। बाबूजी घर पर नहीं है। बहुत अच्छा हुआ। तो एक काम करते हैं ना, बाबूजी के आने से पहले बाबूजी से हिसाब मांगने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ गोमू, तू बन जा बाबूजी, मैं? तुझसे हिसाब मांगता हूँ। अरे भैया मैं कैसे? अरे मैं तो खुद आपके साथ बाबूजी से हिसाब मांगूंगा ना। मैं बाबूजी बन गया तो मैं अपने आप से कैसे हिसाब मांगूंगा? क्वेश्चन मार्क। हाँ बात तो तेरी सही है। कोई तुम बन जाओ ना बाबूजी। टाइम नहीं है मेरे पास। फिर बैठी क्यों? मयूरी भी जा रही है। अब कौन बनेगा बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। एक अपी, तू बन जाना बाबूजी। अरे अरे नहीं नहीं भैया, वो बाबूजी का नाम सुनते ही मेरी टेंशन टाइट हो जाती है। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? आजा। एक आदमी है जो बाबूजी बन के बाबूजी से भी ज्यादा बाबूजी लगता है। कौन? बाबूजी वो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? अबे सीधी तरह से बात कर, डांट क्यों रहा है? हम बाबूजी हैं। ए, और एक्टिंग मत कर, भूल मत। है तो तू गधा ही। हाँ, बाबूजी की एक्टिंग कर रहा है, ठीक से कर। ठीक है, हाँ। तो तुम ही एक्टिंग कर लो, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो आप? बाबूजी हो? हाँ 1 मिनट। तो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? बोलो। बाबूजी अगर हम आपसे महीने का हिसाब मांगते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्वेश्चन मार्क। बात तो तेरी सही है गोमुख, पर बाबूजी से हिसाब मांगना हमारे संस्कार नहीं है। बात तो तेरी भी सही है बेटा मयूरी। लेकिन बाबूजी तो हम सबसे हिसाब मांगते ही है ना। बात तो तेरी भी सही है घोटक। अरे जब सब सही कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं गधा प्रसाद जी? जरा नीचे आना। बे गधे, तूने मुझे मारा। बात तो तेरी भी सही है कपी, पर हम बाबूजी हैं, गद्दा प्रसाद नहीं। अरे कोई नई बात नहीं है। देखिए बाबूजी, दरअसल हर महीने मैं और गोमुख आपको 10-10 हजार रुपए देते हैं और आप अपनी पेंशन के 10,000 रुपए उसमें मिलाते हैं, तो टोटल होते हैं 30,000 रुपए। और बाबूजी महीने का खर्च 27-28 हजार होता है, फुल स्टॉप। और इस हिसाब से कम 2-3 हजार रुपए तो बच ही जाते हैं हर महीने। तो ये बचे हुए पैसे कहाँ जाते हैं बाबूजी? हरिओम हरिओम। देखा चिड़िया, तुम्हारे बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं। आप लोग बाबूजी से हिसाब मांग रहे हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा। चुप करना। बिल्कुल, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेंढक बिल्कुल सही कह रहा है।
आप लोगों को बाबूजी से हिसाब नहीं मांगना चाहिए। अरे क्यों नहीं मांगना चाहिए कोयल? हम इस परिवार का हिस्सा है, तो कितना खर्चा कहाँ होता है ये जानना हमारा हक है। और बाबूजी ने ही सिखाया है कि अपने हक के लिए लड़ना चिड़ियाघर के संस्कार हैं। फुल स्टॉप। बिल्कुल सही। लेकिन बाबूजी पे भरोसा ना करना भी चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। मयूरी, हम बाबूजी पे शक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि बचे हुए पैसे कहाँ जाते हैं। गदा प्रसाद, गदा प्रसाद, वो तो नहा रहे हैं। इस वक्त पहले दुनिया को नहलाने से फुर्सत नहीं मिलती थी, अब खुद नहाने से फुर्सत नहीं मिलती। ये सब लोग क्या कर रहे थे यहाँ? मुझे नहीं मालूम बाबूजी, रियली। ठीक है, तुम जाओ। ये लोग गधे को बाबूजी बनाकर क्या कर रहे थे? गधा प्रसाद को बाबूजी बनाना मतलब बाबूजी को गधा बनाना। बाबूजी, जो आपने हमको दिया है उसका हिसाब क्या? हिसाब नहीं चाहिए। चाय में शक्कर डालने का कोई हिसाब होता है या नहीं? या सब बेहिसाब होगा इस घर में? मुझे इस बात का हिसाब चाहिए। तुझे किस चीज का हिसाब चाहिए बेटा? हर बात का हिसाब चाहिए था बाबूजी। नहीं नहीं, बच्चों पर शक नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। ये मेरा दोष है, मेरी सोच का दोष है। लेकिन मन में एक शंका पैदा हुई है तो दूर कैसे हो? क्या बात है बेटा, तुम लोग सब ऐसे क्यों खड़े? कुछ बात करनी है? वो बाबूजी, देखिए आप गलत मत समझिएगा, लेकिन कुछ बात है दिल में कई दिनों से। बाबूजी, आप ही तो कहते हैं कि अगर मन में कोई शंका हो तो उसको दूर कर लेना चाहिए। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी सही है, लेकिन बात है क्या? बाबूजी वो केसरी नारायण जी। जी बोलिए। केसरी नारायण जी, आपका सामान आ गया। हाँ हाँ हाँ, ले आओ बेटा, ले आओ। और वो झूला? झूला भी है। हाँ, उसे लाकर वहां उधर आंगन में रख दो बेटा। चलो। बाबूजी, ये सब क्या है? बेटा, वो काफी दिन से टीवी खराब था, बच्चे परेशान हो रहे थे, इधर उधर जाकर कहीं भी टीवी देखते थे। मैंने सोचा कि टीवी काफी पुराना हो रहा है तो एक नया ले लेते हैं। तो ये फ्लैट टीवी ले आया बेटा। और अपना आंगन काफी सूना सूना लगता था, तो वहां के लिए एक झूला ले लिया। हाँ बाबूजी, ये आपने बहुत सही किया। अब भाभी इस बिना सावन के भी झूला झूल सकती हैं। ए, चुप कर। बाबूजी, थैंक यू। बाबूजी, झूला देखकर मयूरी का मन झूला डांस करने का कर रहा है। बेटा, बाद में करना। अभी मैं जरा इनको पैसे तो दे दूं। जी। बेटा कपी जी, मेरी अलमारी में से घर खर्च वाला डिब्बा ले आ। जी बाबूजी। अच्छा बेटा। बाबूजी, ये फ्लैट स्क्रीन टीवी तो महंगा होगा ना? बेटा, अच्छी चीज लेनी है तो महंगी तो होती है। अपना पुराना टीवी देकर कुल 20,000 देने पड़ेंगे। डब्बा। हाँ बेटा, ये 20। हाँ बेटा, ये 20,000 रुपए आपके टीवी के बकाया, ये 60,000 रुपए इस झूले के। मैं कल मैकेनिक को भेज दूंगा, वो आपका टीवी फिट कर जाएगा। तब तक मैं ये पुराना टीवी उठा लेता हूँ। हाँ बेटा, ये पैसे बकाया इसी में रख दे। घर खर्च का डिब्बा कभी खाली नहीं रहना चाहिए। जी बाबूजी। हाँ। बाबूजी, इतने पैसे आए कहाँ से? क्वेश्चन मार्क। अरे बेटा,
सब तुम ही लोगों के तो हैं। बेटा हर महीने घर खर्च के जो पैसे जमा होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ बच ही जाता है, कभी 2000 कभी 3000। तो बेटा उसी में से कभी बाथरूम का गीजर आ गया, कभी किचन का मिक्सर ग्राइंडर, और इस बार ये टीवी और झूला आ गए। बेटा क्या है ना, इकट्ठे पैसे निकालो तो भारी पड़ते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े जुड़ते रहे तो पता भी नहीं चलता। हिसाब की बात हो रही है ना, तुम लोगों ने कभी हिसाब नहीं देखा, लेकिन भैया हर महीने कुछ न कुछ पैसे बचाते आ रहे हैं, और अभी नहीं काफी सालों से बचाते आ रहे हैं। भैया ने गज और गिल्लू के नाम 50-50 हजार की एफडी की है। भैया ने गज और गिल्लू के नाम 50-50 हजार की एफडी की है। तुम लोगों को कैसे पता होगा? क्योंकि एफडी मेरे पास है। क्या बात है भैया, तुमने बताया नहीं? अरे काहे नहीं बताया, बता देते। बिल्लो, मेरा मानना ये है कि पैसे जोड़ो, लेकिन कल के लिए नहीं, आज के लिए। अरे अगर आज ही ढंग से नहीं जिए तो कल क्या ये पैसे सर पे रख के ले जाएंगे? भैया बात तो तुम्हारी भी सही है। वैसे भी बिल्लो, जो कुछ भी है इन बच्चों का ही तो है। हाँ। इनके काम आ जाए इससे अच्छी क्या बात है। और मैं तो इसकी देखभाल ही कर रहा हूं, एक दिन आएगा जब ये मेरी देखभाल करेंगे। घोटक, घोटक, गोमुख, तुम लोग कुछ बात करने वाले थे बेटा, बोलो। ये क्या बोलेंगे बाबूजी? ये दोनों इतने शर्मिंदा है कि आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? आप भी बोलिए। अरे तुम चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो, अरे बोलो ना। इस बार मयूरी की तारीफ में नहीं, अपनी तारीफ में बोलो। अरे पर बात क्या है बेटा? बाबूजी वो घोटक, बाबूजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबूजी बहुत बड़ा पाप हुआ है हमसे, और इसके लिए माफी की नहीं, सजा के काबिल है बाबूजी। सजा दीजिए बाबूजी। आपकी ईमानदारी पे शक किया हमने बाबूजी। बाबूजी हमने आप पर शक किया। घर खर्च में जो पैसे बचते हैं उसका हिसाब मांगना चाहते थे आप। हमको लगता था कि आप हमसे ज्यादा पैसे लेते हो, और हमने बाबूजी एक बार भी नहीं सोचा कि जिस बाप ने हमें जिंदगी भर पाला पोसा बड़ा किया उनसे हिसाब मांग रहे हैं आप। इस बार भी हमारे मन में ये ख्याल नहीं आया बाबूजी कि जिस बाप का हिसाब हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते, हम उस बाप से हिसाब मांग रहे हैं बाबूजी। बाबूजी हमने सिर्फ आपका ही नहीं, माँ बाप के रिश्ते का अपमान किया है बाबूजी। इस अपमान के लिए कोई माफी नहीं बाबूजी। आप हमको सजा दीजिए बाबूजी, मारिए हमको, मारिए। सजा उसे दी जाती है जिसे सबक नहीं मिलता। तुमने तो सबक ले लिया बेटा, तुम लोगों को काहे की सजा? नहीं बेटा बस, बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने पैसों के लिए आप पर शक किया, हम बहुत बुरे हैं बाबूजी, बहुत बुरे हैं। बेटा इस दुनिया में अच्छा तो कोई भी नहीं है, मगर वो जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उससे सबक सीख ले, उसे दूर करने की कोशिश करे, वही अच्छा होता है। अब बेटा पैसा तो चीज ही ऐसी है, एक बात याद रखना बेटा,
पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप का प्यार और माँ बाप का विश्वास नहीं बेटा। जानते हैं बाबूजी, जानते हैं, फिर भी भटक गया। बाबूजी प्लीज हमको माफ कर दीजिए बाबूजी। क्या तुम लोग, मैं खुशी खुशी यहाँ आई थी और तुम लोगों ने रुला दिया। कुछ काम नहीं किया तुम लोगों को, नहीं होगा तभी तो ये सब करते रहते हो। बुआ जी यही तो हमारे चिड़ियाघर की खासियत है। यहाँ पे इंसान रहते हैं जो कभी कभी रोते हैं और कभी कभी हंसते हैं और कभी कभी माफी मांगते हैं। बाबूजी, मैं भी भैया के साथ आई एम सॉरी बाबूजी। क्या छोटे बच्चों की तरह रोने लगते हो बात बात पर। ओए होए मजा आ गया। देखा मेंढू, हमारे बाबूजी ने सबको सबक सिखा दिया। हरिओम हरिओम। हमारे बाबूजी ना दरिया दिल फिल्म के कादर खान है, सब ठीक कर देते हैं। अबे गधे, तू वहां छुपा हुआ क्या कर रहा है? इधर आ। हम नहीं आएंगे बाबूजी, आप हमको डांटेंगे। हमने आपकी एक्टिंग करने की गलती की थी ना। वैसे बाबूजी हमने आपकी एक्टिंग बड़ी टनाटन की थी ही। कब तक छुपा रहेगा बेटा? तेरी शादी हो गई है इसलिए बच गया, वरना तुझसे उठक बैठक उठक बैठक उठक बैठक करवाता। देखा मेंढू, नागिन जी से शादी करने का फायदा, उन्होंने हमको बचा लिया। भैया तो हमारी भी शादी नागिन जी से करवा दो, हमारा भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम नागिन जी से बात करेंगे, ठीक है? हरिओम हरिओम हरिओम। अबे ये क्या है बेटा? बाबूजी ये आप ही की शिक्षा है। ऐसे कच्चे में घूमना मेरी शिक्षा नहीं है बेटा, और ना ही ये चिड़ियाघर के संस्कार हैं बेटा। बाबूजी आप ही ने कल सिखाया था कि अगर हर इंसान थोड़े छोटे छोटे कपड़े पहने तो उससे बचे हुए कपड़ों से कितने गरीबों के कपड़े बन सकते। तो हमारे पास इससे छोटा कपड़ा नहीं। बेटा मैंने थोड़े से छोटे कपड़े पहनने की बात की थी बेटा, पर तूने तो कपड़े ही नहीं पहने। पहना है ना बाबूजी, ये कच्छा। अरे बेटा तुझे कोई लाज शर्म कुछ है या नहीं? बाबूजी आप ही ने सिखाया है कि लाज शर्म आंखों में होती है, हमारी आंखों में देखो लाज शर्म है बाबूजी। हरिओम हरिओम। ठीक है बेटा, तेरी गलती नहीं है, मैं ही मूर्ख हूँ बेटा, मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा। बाबूजी अपनी गलती स्वीकार कर लेना, ये आप ही ने सिखाया है। आप कितने अच्छे हो बाबूजी। इससे पहले कि मैं गुस्से में पता नहीं क्या कर लूँ, तू चला जा, जा बेटा निकल ले जा। गुस्सा ज्ञान को कमजोर कर देता है, आप अपना पढ़ाया पाठ खुद ही भूल गए। घोटक, गोमुख, कपी। क्या हुआ बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। बेटा इस मेढक को यहाँ से ले जा बेटा, वरना मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। क्यों बे मेढक, क्यों बाबूजी की टेंशन टाइट कर रहा है तू? चल निकल यहाँ से। तो कच्चे में क्यों है? क्वेश्चन मार्क। हाँ मेरी गलती है बेटा, मैं इसे ज्ञान बघारने बैठ गया था, मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा मैं जरा बाजार जा रहा हूँ बेटा। बाबूजी हम भी चले, आपकी मदद करेंगे। बेटा तू अपनी मदद करके कपड़े पहन ले। मेढक कहीं का गधा कहाँ है? बाबूजी आज उसका व्रत है, मंदिर गया है। डॉट डॉट टन डॉट डॉट। अरे उसे पौधों को पानी डालने को कहा था। और बेटा ये झूले को पॉलिश करवाने ले जा, बताया था ना।
जी बाबूजी। हरिओम हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम। हरिओम। चल, चल, चल। अरे क्या कर रही है तू? आगे चल, तेरे भाइयों ने या किसी ने देख लिया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन है बे? हम मैं कौन मैं? मेंढक प्रसाद। मेंढक प्रसाद। ये क्या कर रहा है? हम पौधों को नहला रहे हैं। अच्छा, पौधों को नहला रहे हैं, हमें नहला रहे हैं। पूरा गीला कर दिया। नहलाना तो ठीक से नहलाना। दिमाग खराब है। तेरी तो मैं उधर से चलो, इसको तो बताते आज। रुक तू रुक। घुमा 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 घुमा। अरे 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 पाइप घुमा। तू यहाँ घूम, तू यहाँ घूम, पाइप वहां घुमा। नीचे डाल, नीचे डाल, नीचे डाल पाइप। ये मेंढक पानी क्यों डाला बे? हाँ? आप ही ने तो कहा अच्छे से नहला दो, तो नहला दिया। मैं बोलूंगा मुझे थप्पड़ मार, मार देगा? हाँ, मार देंगे। तू मुझे मारेगा? मार के देख, मार के देख। ने तो सचमुच मार दिया मारिया। आप ही ने तो कहा थप्पड़ मार, तो मार दिया। तुम अभी बच्चे से भी मार खाने लगे? ये साइज देख ना मारिया। अच्छा, तो बाजू में बैठो, मैं इससे बात करूंगी। तू अपनी मम्मी को बुला। कहाँ है तेरी मम्मी? हाँ बुला बुला। गांव में। पापा को बुला। बुला पापा को बुला। वो भी गांव में। अरे तो यहाँ कौन है? हमारे बाबूजी है। तो बुला अपने बाबूजी को। बुला बुला बाबूजी को बुला। शिकायत करती हूँ, चल। हाँ। मगर वो अभी बाहर गए हैं। अरे यार, इस घर में और कौन है? घोटक भैया है, गोमुख भैया है, कोयल भाभी है, मयूरी भाभी है, कपी भैया है और हमारी नागिन भाभी भी है। और हो गया या 8-10 और भी है? नहीं हो गया। चल, तेरी शिकायत करनी है। ये चलो, अभी बुलाओ सबको, बुलाओ। घोटक भैया, गोमुख भैया, कोयल भाभी, मयूरी भाभी, कपी भैया और नागिन भाभी। देखो कौन आया है। ये चिड़ियाघर के प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन खड़ी है भाई? भैया के कहने का मतलब है आप लोग कौन हैं? क्वेश्चन मार्क। और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। मैं मारिया हूँ और ये जॉनी है, और इस मेंढक ने उसको थप्पड़ मारा। हाँ इसने। क्या? ये छोटा सा बच्चा आपको थप्पड़ कैसे मार सकता है? ये छोटा बच्चा थप्पड़ मार सकता है। लेकिन कैसे कैसे? किसी को ऐसे थप्पड़ मारना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप। देखा कैसे मारा? अबे रो क्यों रहा है? किसी से थप्पड़ खाना भी अच्छे संस्कार नहीं है। अरे यही बात तो मैं जॉनी को समझा समझा के थक गया। आपकी तारीफ जितनी की है कम है भाई। मैं इस गांव का फादर मैन पिंटो फर्नांडिस डी मेलो, जो बोलो। ओ फादर जी, आप इसकी ट्रेन को ट्रैक पर क्यों नहीं ला रहे? ट्रेन? भैया के कहने का मतलब है आप इनको समझाते क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। अरे इसमें समझाने वाली क्या बात है? देखो मारने वाला कितना मारेगा? मारने वाला 1 मारेगा, 5 मारेगा, 10 मारेगा, 100 मारेगा। जब मारते मारते थक जाएगा तो खुद ही रुक जाएगा, है ना? और तब तक मेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी होगी। अच्छा अच्छा, तो ये प्यार का मामला है। हाँ, ये प्यार का मामला है। अरे इनके प्यार की वजह से सारा गांव परेशान है, क्या बाप परेशान है, हम सब परेशान है। बाप ने समझा शेर पैदा किया है, निकली बकरी। देखिए आप लोग ये मत, आप लोग चिंता मत करो। देखो मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मारिया से, और मैं ये साबित कर दूंगा कि बिना काम किए भी इंसान कैसे जी। अरे जॉनी भाई, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप शादी कब कर रहे हैं?
वो आपको पता चलेगा 28 सितंबर को। 28 सितंबर को? शंकर क्योंकि 28 सितंबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। कमाल धमाल मालामाल। बिल्कुल सही कहा बच्चों। मम्मी ये कमाल धमाल मालामाल फिल्म के एक्टर्स हैं। अच्छा, आपने पहले क्यों नहीं बताया आप फिल्म एक्टर्स हैं? अबे मेंढक प्रसाद, तुमने इनको कैसे मारा? अबे क्या कर रहा है? अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए ना। अरे इधर बैठिए, इधर बैठिए। इधर बैठ जाइए, कुछ खा के जाइए। खा लिया, थैंक यू। नहीं नहीं, वो अभी हम चलते हैं, इस थप्पड़ के चक्कर में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। हमको अर्जेंटली कहीं जाना है, फिर कभी आएंगे आपके साथ, खाना भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे। और हाँ, 28 सितंबर को फिल्म देखना ना भूलिएगा। 28 सितंबर, हाँ? अरे अब तो पूरा चिड़ियाघर परिवार देखने आएगा। डॉट 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 डॉट। डायरेक्टर प्रियदर्शन की कमाल कॉमेडी, धमाल रोमांस और एक्शन। कमाल धमाल बापूजी, झूला बन गया। देखो दीदी, झूला ठीक हो गया और मयूरी झूल भी रही है। हरिओम हरिओम। मयूरी उठो, बाबूजी को बैठने दो। डॉट 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 डॉट। अरे खुना उठ रही है। बाबूजी आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ये तो बच्चों के बैठने की चीज होती है झूला। बाबूजी, बूढ़े बच्चे एक समान, आप ही ने सिखाया है। बेटा मेरे प्रसाद, एक बात बता, तू मेरी सिखाई हुई हर बात को गलत जगह क्यों इस्तेमाल करता है बेटा? बाबूजी, बात तो आपकी सही है, लेकिन बात मेढक की भी सही है। बाबूजी, आप ना इसी झूले पे बैठकर हमें संस्कार सिखाइएगा। हाँ जी बाबूजी। हाँ। बेटा झूले में बैठ के संस्कार सिखाऊंगा तो संस्कार भी झूलते हुए नजर आएंगे। क्या भैया, झूले पे? तुम्हारी उम्र है झूले पे झूलने की? अरे झूले पे झूलने की उम्र किसकी है? हमारी है। हमें बैठने नहीं दोगे? अरे काहे नहीं बैठने दोगे? हटो हटो, उधर हटो, मुझे बैठने दो। हाँ। बुआ जी, आज आप इतनी सवेरे सवेरे कैसे? क्वेश्चन मार्क। क्यों? हम कोई भूत है जो सिर्फ रात को आते हैं? एक मैका हमारा, नहीं आ सकते क्या? कभी भी आ सकते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे ही फालतू में आए? नहीं, हम काम से आए। भैया पूछोगे नहीं क्या काम है? अरे हम ही बता देते हैं ना। क्या है ना भैया, कल गणेश चतुर्थी है ना, तो हम पहली बार हमारे घर में गणपति बिठा रहे हैं। अरे वाह बिल्लो। पूजा होगी, आप लोग सब प्रसाद के लिए आ जाना। हाँ बिल्लो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है ना? अरे चतुर्थी के दिन गणपति घर आए, इससे ज्यादा शुभ बात क्या होगी? है ना? गणपति का आना मतलब रिद्धि सिद्धि सब का आना। बेटा, कल जिन घरों में गणपति आएंगे वो बहुत ही भाग्यशाली घर हैं। हम है ही भाग्यशाली। आ जाना। अरे काहे नहीं आओगे? हाँ, हम बहुत सारा प्रसाद खिलाएंगे। हाँ? हम जरूर आएंगे और सबके सब आएंगे।
1 मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, रुको, आप कौन हैं? हमारे बाबूजी कहते हैं किसी ऐरे गहरे को अंदर मत घुसने देना। आप ऐरे गहरे तो नहीं हैं? हाँ, हालात से तो हम ऐरे गहरे ही हैं बेटा, पर हमारा नाम सुदामा है। सुदामा ही? हम आपको जानते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण जी के दोस्त हैं। हम आपके पैर छुएंगे। हमारे बाबूजी ने ना आपके बारे में बताया था। पर हम वो सुदामा नहीं है बेटा। 1 मिनट, आप वो सुदामा नहीं है तो यहाँ वो वाले कृष्ण भगवान भी नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमको टिल्लू से मिलना है। यहाँ कोई टिल्लू नहीं है, यहाँ गिल्लू है। गिल्लू नहीं, टिल्लू से मिलना है। वो हमारा दोस्त है। उनसे जाके कहो सुदामा मिलने आया है। टिल्लू, टिल्लू। ओ बाबा, क्या टिल्लू टिल्लू बोल के उल्लू बना रहे हो? चलो अपनी मालगाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगाओ। चलो, देख क्या रहे हो? बोला ना जाओ। अच्छा, ये लो 2 प्याज। ये चिड़ियाघर के संस्कार हैं, ये हमेशा गरीबों की मदद करो। मदद हो गई? चलिए अब जाइए। अच्छा, प्याज किसके साथ खाओगे? रुको, ये 2 आलू भी ले लो। चलिए बाबा, चलिए निकलो। टिल्लू से कहो सुदामा मिलने आया है। बाबा, यहाँ कोई टिल्लू नहीं है। आप चलो चलो, जाओ। अबे गधा प्रसाद, तुझे कितनी बार कहा है कि फाटक बंद रखा कर? आजकल भिखारी लोग प्लेटफॉर्म से होते हुए सीधे इंजन तक आ जाते हैं। चल बंद कर। कहाँ से आ जाते हैं? क्या बड़बड़ा रहा है बेटा? अरे बाबूजी, अपने एरिया में भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कभी कोई भीख मांगने आ जाता है, कोई चंदा मांगने, तो कोई वोट मांगने। अरे आने दीजिए ना। आप कौन से देने वाले हो? अरे अभी दिया ना, 2 आलू 2 प्याज। क्या बात कर रहे हैं? आप इतने दानवीर कब से बन गए? नई बात नहीं है कोयल। वो बुढ़ा बेचारा इतना गरीब और लाचार था कि मेरा दिल पिघल गया और थैले से आलू प्याज निकल गया। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। वो बुढ़ा दरअसल चिड़ियाघर में घुसने जा रहा था, तो किसी टिल्लू को ढूंढ रहा था। टिल्लू? टिल्लू? हाँ बाबूजी, अपने चिड़ियाघर में टिल्लू कहाँ है? जेठ जी, गिल्लू बोला होगा, आपने टिल्लू सुना होगा। बाबूजी, कोई बुढ़ा भिखारी था, और नंगे पैर, फटी हुई पोटली, क्या बड़बड़ा रहा था? क्या नाम बताया उसने? सुदामा? हाँ, सुदामा बोल रहा था कि टिल्लू को जाके बोलो सुदामा आए। मैंने उसे भगा दिया। सुदामा आया था? कहाँ भगा दिया तूने उसे? बाबूजी, वो क्यों भगाया उसे? सुदामा! बाबूजी, सुदामा! बाबूजी, सुदामा! 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 बाबूजी, बाबूजी! गधा पठान!
बेटा तूने सुदामा को देखा? बात क्या है बाबूजी? कौन है वो? बेटा तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। सुदामा! बाबूजी! सुदामा! भाई साहब किधर गया वो? सुदामा को देखा आपने? वो धोती पहने हुए है, नंगे पांव है और कंधे पे पोटली है। आपने उसे सुदामा! सुदामा! बाबूजी सुदामा! सुदामा! बाबूजी! 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 चप्पल तो पहन लीजिए, नंगे पाँव कहाँ जा रहे हैं? सुदामा! 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 बाबूजी! सुदामा! सुदामा! बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी यहाँ नंगे पैर नंगे बदन, कौन है वो जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं? सुदामा! हाँ बाबूजी, पहले कभी आपकी ऐसे टेंशन टाइट नहीं हुई। कौन है वो? सुदामा है बेटा, तुम लोग नहीं समझोगे। सुदामा! बाबूजी! सुदामा! बाबूजी! हाल है, 2 आलू 2 प्याज, अब यही है दुनिया का रिवाज। गए थे टिल्लू से मिलने, आलू और प्याज मिल गया। ये टिल्लू है आलू और ये मैं हूं प्याज, बन गया आलू प्याज का सब्जी। और क्या हाल है टिल्लू? मैं ठीक हूँ सुदामा, तुम कैसे हो? हम भी बस ठीक ही है। सुदामा? लगता है बाबूजी का कोई खास है। और आपने उनको भगा दिया था क्या भैया? आप भी ना। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो टिल्लू टिल्लू चिल्ला रहा है वो कौन है? टिल्लू अपने बाबूजी का असली नाम है भैया। और आज तक हम केसरी नारायण लिख रहे थे, अब क्या लिखूंगा? घोटक टिल्लू नारायण। और मैं कपी टिल्लू नारायण। तेरा नाम तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं घोटक टिल्लू नारायण। इतने सालों के बाद कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ जाएंगे टिल्लू? समय आगे चला गया। ये क्या हाल बना रखा है? सब ठीक है। ऐसे ही चले जा रहे थे बिना मिले हैं? एक आवाज नहीं दे सकते थे तुम? कोशिश तो किए थे टिल्लू, पर माफ करना सुदामा, बच्चे हैं, पहचान नहीं पाए। नहीं टिल्लू, तुमने पहचान लिया, और क्या चाहिए? तुम्हें कैसे भूलूंगा सुदामा? चल चल घर चल। हाँ, घर चल 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 आना। बाबूजी ऐसे कहाँ भाग के चले गए बिना चप्पल के? क्या पता दीदी, और कौन था वो? किसके पीछे भाग के चले गए? लेकर आ रहे हैं। क्या हो गया बाबूजी को?
हे भगवान, बाबूजी फिर किसी ऐरे गहरे को अंदर ले आए। क्या हुआ? कौन है ये? पता नहीं, बाबूजी इनके पीछे भागे क्यों? पता नहीं, तो बाबूजी ने अंदर क्यों लेके जा रहे हैं? पता नहीं। जी फिर आपको पता क्या है? यही कि बाबूजी का असली नाम टिल्लू है। वो बाबूजी को टिल्लू टिल्लू कह के गले मिल रहे थे और बाबूजी भी उससे इस तरह से गले मिले जैसे लगता है बाबूजी के लिए सब कुछ वही है। हाँ, और देखिए ना कैसे सहारा देकर अंदर लेके गए। अरे अच्छा हुआ कि मिल गए, वरना घोटक भैया की टेंशन टाइट हो जाती। अरे चुप कर, बंदर कहीं का। सुदामा, यही है चिड़ियाघर, हमारा घर, तुम्हारा घर, यही। ये तुम्हारा चिड़ियाघर है सिर्फ, और चिड़िया का सपना है। मैंने देखा है तुमने रात दिन एक करके कैसे ये बनाया है। नहीं सुदामा, ये सिर्फ। अरे बच्चों से नहीं मिलवाओगे। चिड़ियाघर 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 चिड़ियाघर। बेटा, बेटा यहाँ आओ, इधर आओ बेटा, क्या देख रहे हो? पाँव छुओ इनके। चिड़ियाघर 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 चिड़ियाघर। घोटक बड़े वाला। और ये घोटक की पत्नी है कोयल। सौभाग्यवती। और सुदामा वो बीच वाला गोमू है ना, वो स्कूल गया है, ये है उसकी पत्नी मयूरी। और ये छोटा बंदर कपी। और गधा प्रसाद याद है ना? हाँ हाँ वही, ये उसका छोटा भाई है मेंढक प्रसाद। और ये गज, गोमुख और मयूरी की बेटी। बेटा ये सुदामा है, सुदामा जी। ये क्या है, कौन है? बेटा ऐसा है कि इनके नाम के आगे जो भी संबोधन लगाया जाए वो कम है। बस यूं समझ लो बेटा कि इनका आशीर्वाद न मिलता तो मेरा आशीर्वाद भी तुम लोगों को नहीं फलता बेटा। टिल्लू, तुम तो सबके सामने हमको बाबा बना दे रहे हो। हम आदमी हैं साधारण से। देखा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा भेंट लेके आए हैं। ओ देवा ओ देवो, ओ गणपति देवो, ओ देवा ओ देवो, ओ गणपति देवो। गणपति बाप्पा मोरया। सुदामा यार, गणेश चतुर्थी के दिन गणपति घर में लाकर तुमने तो घर की किस्मत बदल दी है। अरे नहीं टिल्लू, किस्मत आदमी बदलता है, भगवान नहीं। भगवान तो सिर्फ रास्ता दिखाता है और हम लोग उस रास्ते पे चल के अपनी किस्मत बनाते हैं। ये रास्ता है और तुमको इस पे चलना है टिल्लू, बस। सुदामा बात तो तेरी सही है। बेटा गणपति ले जाकर मंदिर में रख दो, पंडित जी को बुलाकर आज ही स्थापना कराएंगे। जी बाबूजी। और फिर उसके बाद डांस होगा टिल्लू का।
देवा हो देवा गणपति देवा। कितना मजा आया था टिल्लू। वो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी ना। हाँ, टिल्लू अपने आप को मिथुन चक्रवर्ती समझता था। सच बाबूजी? नहीं बेटा नहीं, ये तो ऐसे ही, ये सुदामा मुझे मिथुन मिथुन कह के चिढ़ाया करता था। पर बाबूजी, हमें तो पता ही नहीं था आपका नाम टिल्लू है। अरे नहीं बेटा, मुझे ही कहाँ मालूम था, मैं तो खुद भूला हुआ था। अरे टिल्लू कोई भूलने का नाम है। टिल्लू बहुत बदमाश था पहले। सच टिल्लू? मतलब सच बाबूजी? कोई नई बात नहीं है सुदामा जी। एक्चुअली मेरा जो गिल्लू है ना, वो बिल्कुल टिल्लू पे गया है। सॉरी, मतलब बाबूजी पे गया है। बेटा कुछ खाने को बनाओ बेटा, जा। नहीं, हमको भूख ज्यादा नहीं लगी, बस थोड़ा सा चावल बना लेना और कोई थोड़ा सा दाल, बस। जी। और गोभी की सब्जी और भिंडी, भरवा भिंडी। हाँ हाँ, मटर पनीर और आलू जीरा भाई। और टिल्लू रायता खाना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टिल्लू भी रायता खाएगा, तो वो बूंदी का रायता और साथ में मूली, गाजर और खीरा थोड़ा सा। मीठे में मीठा नहीं लेंगे? अरे मीठा तो खाने के बाद खाते हैं ना बेटा। जाओ। चल चल। तुम भी जाओ बेटा, रसोई जाओ और वहां जाके अपनी पत्नी की मदद करो, ये अच्छा होता है। क्या? जा बेटा, सुदामा जी कह रहे हैं, जा। अरे इधर है, इधर। हाँ। और बताओ क्या हाल है? ठीक है। तबीयत ठीक है? काम धाम ठीक है। भाभी ठीक है? भाभी 5 साल पहले ही ठीक हो गए। भाभी नहीं रही और तूने बताया भी नहीं यार। बताने लायक कुछ था नहीं, सब गड़बड़ हो गया था। क्या बात है? पेट में भूख लगी हुई है टिल्लू। जल्दी से अगर खाना नहीं खाऊंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम जल्दी से खाना लगवाओ। हाँ सुदामा, बस 1 मिनट। बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं बेटा? सांप नहीं, नागिन। एक ही बात है, आप हमको डरा क्यों रही हैं? और तुम ऐसे छुप छुप के क्या देख रहे हो? हमको अंदर जाना है पर डर लग रहा है। क्यों? वो जो है ना बाबूजी के 2 सुदामा जी, हमने उनको घर के बाहर से ही बाहर निकाल दिया था। अब बाबूजी हमको निकाल देंगे। तुम ना डरो मत, गलती तो हर इंसान से होती है और तुम तो गधा हो। चलो बाबूजी से माफी मांग लेंगे। चलो। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको डर लग रहा है। चलो। हम नहीं जाएंगे। अरे गधा प्रसाद, क्या हो रहा है? बाबूजी, नागिन जी हमको मार रही हैं। क्या? नहीं बाबूजी, ही इज लाइंग। ये ना खुद ही अंदर आने से डर रहे थे, आपके दोस्त को आने से रोका था ना, इसीलिए। अब मारेंगे तो नहीं? अबे जरा पाँव छू। छू लिए। अबे अपने पाँव छूने को नहीं कहा मैंने। छू लिए। अबे इनके सुदामा जी के पाँव छू और माफी मांग इनसे।
हमको माफ कर दो, हमने आपको ऐरा गहरा समझ लिया था कि और ये इसकी बीवी है नागिन। सदा सौभाग्यवती रहो बेटा। अरे टिल्लू, और कितने जानवर हैं घर में? भाई मेरा दूसरा बेटा गोमू बिल्कुल गाय है। हाँ हाथ होती है। डॉक्टर छोड़ूंगा नहीं, एक बार मिल जाए बस, छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर अरे टिल्लू, ये गोमुख तो गुस्से में सांड लग रहा है। हाँ? सांड? एक्सक्लेमेशन मार्क? आपने मुझे बाबूजी, किसी इंसान को सांड बोलना हमारे संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप। बात तो तेरी सही है। सांड की तरह हरकतें करना भी संस्कार में नहीं होता है बेटा। बेटा बात तो सुदामा जी की भी सही है। बाबूजी, अगर दोनों सही कह रहे तो आप क्या कह रहे हैं? बेटा बात तो तू भी सही कह रही है, लेकिन सुदामा जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पाँव छू। बाबूजी, इन्होंने मुझे सांड कहा और आप कह रहे हैं इनके पाँव छू। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन इन्होंने तुझे सांड नहीं कहा, तेरी इस हरकत को सांड कहा है। पाँव छू। हरिओम। बेटा ये सुदामा जी हैं। हाँ, लेकिन गोमुख एक बात बता, तू ऐसे स्टीम इंजन की तरह भाप क्यों छोड़ रहा था? हाँ भैया, किसी ने मेरा बटुआ मार लिया। क्या? हे राम, भैया का बटुआ मार दिया। कितना दर्द हुआ होगा बटुए को ना। चोपड़ा साहब के यहाँ चोरी हो गई है। अच्छा, वहाँ भीड़ लगी थी, मैं भी देखने के लिए रुक गया। तो भीड़ में किसी ने मेरा बटुआ मार लिया। उसमें कितने पैसे थे? एक भी नहीं, पैसे तो मैं दूसरी जेब में रखता हूँ। फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। बेटा तो बटुआ रखता ही क्यों है? बाबूजी, चोर को धोखा देने के लिए। फुल स्टॉप। तो इतना शोर क्यों मचा रहे थे? अभी दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। चोपड़ा साहब के घर कोई दूर का रिश्तेदार बन के आया, 2 दिन रहा और तीसरे दिन सब साफ। फुल स्टॉप। समझ नहीं आता बाबूजी, किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें। फुल स्टॉप।